हेलो फ्रेंड्स, बहुत कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। आज की इस वीडियो में हम लोग 8 नंबर पक्के करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि जो समीकरण निकाय है उसको आवी विधि से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। सबसे पहला काम होगा, ए के स्थान पे आप क्या बता सकते हो, तो जहां जो ए दिया हुआ है ए के स्थान पे आप सीधा सीधा बता सकते हो। ध्यान देना, इसको कैसे लिखना है आपको, एक्स के सभी गुणांकों को सबसे पहले लिखना है, फिर वाई वाले के सभी गुणांकों को, और फिर जेड के सभी गुणांकों को लिखना है। तो एक्स के गुणांक है 2, फिर 1, फिर 3। वाई का गुणांक क्या है भाई, तो 3 -2 -1। फिर जेड का गुणांक क्या है, तो 3 1 और -2। और यहां पर जो एक्स लिखा हुआ है कैपिटल एक्स, इसके बराबर आपको पता होना चाहिए एक्स वाई जेड है भाई। और b इक्वल टू क्या होता है, तो जो इक्वल टू के बाद वाला होता है वही b होता है, यानी कि 5 -4 फिर 3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसको निकालने के लिए आप यहां से सीधा सीधा बोल सकते हो कि जो x इक्वल टू जो कैपिटल x है उसका मान निकालना है, तो a इनवर्स b बोल सकते हो। और a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम होता है इस अवयव a का डिटर्मिनेंट यानी कि साड़ी a का मान निकालना। ठीक है, सबसे पहला ये काम होगा। तो 2 दिया है तो 2 जैसे दिया हुआ है वैसे लिख लो। ठीक है भाई, 1 -2। ठीक है, और इसको हम लोग विस्तार करेंगे। ध्यान देना, विस्तार करते वक्त हम लोग r1 के सापेक्ष यहां पर विस्तार कर रहे हैं, तो याद रखना ये प्लस, फिर ये माइनस, ये प्लस, ऐसे ही विस्तार किया जाता है। तो पहला वाला प्लस होता है अर्थात 2। ठीक है, और इसके सामने की पूरी स्तंभ और पंक्तियां दोनों छूट जाएंगी। अब इसका गुणा इसमें कराओगे भाई तो 4, और इसका गुणा इसमें कराओगे, नेक्स्ट चिन्ह जो होती है माइनस होती है, इसका गुणा इसमें कराओगे तो -1 आएगा और माइनस माइनस +1 हो जाएगा, याद रखना। फिर यहाँ पर -3, फिर आगे बढ़ाओगे ये पूरी की पूरी लाइन और ये लाइन छोड़ देना है। इसका गुणा यहाँ पर कराओगे तो -2, फिर चिन्ह होती है माइनस, इसका गुणा यहाँ पर कराओगे तो -3, फिर नेक्स्ट जो चिन्ह होती है +3। याद रखना, ये लाइन छूट जाएगी, ये लाइन छूट जाएगी। इसका गुणा यहाँ पर कराओगे तो -1, और इसका गुणा यहाँ पर करा दोगे तो माइनस और माइनस माइनस यहाँ पर आ जाएगा, माइनस पहले से होता है तो +6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4 और 1 5 दूनी के 10, -3 और -2 -5 3 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, याद रखना प्लस। अब ये 5 यहां पर आएगा, 5 3 15, यानी कि 15 15 30 और 10 बोल सकते हो 40। इसका मान आया है 40। अब ध्यान देना आगे क्या करने वाले हैं हम लोग। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, याद रखना। अब इस a का सहगुणनखंड निकालते हैं। a का सहगुणनखंड, सहगुणनखंड, और बहुत आसान तरीके से इसको मैं निकालने को सिखाऊंगा। ध्यान से एक एक बात को आप लोग समझिएगा। सबसे पहला काम जो है आप इस तरह से लिख लीजिए। मान लीजिए कि a इसको लिखोगे तो 1 1। ठीक है, A1 2 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर A1 3, पूरा कहानी यहां तक आ गई। दूसरे वाले में स्टार्ट करोगे A21 A22 A23, ऐसे ही आप निकालोगे तीसरे वाले पंक्ति के लिए A31 A32 A33। ठीक है, आगे ध्यान देना। अब आगे कैसे चीन इसकी लिखनी है आपको बहुत आसान तरीके से मैं समझाऊंगा, समझना। पहला को लिखना है प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इसके बदलते जाना है। माइनस आया प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। इतना तो सभी लोग कर लेंगे बहुत आसान तरीके से। आगे क्या करना होता है, 2 के सामने वाले को पूरा छोड़ देना है, इसके छोड़ देना है। तो इसका गुणा इसमें कराओगे तो +4, और फिर चिन्ह होती है माइनस, इसका गुणा इसमें कराओगे तो -1 आएगा, और माइनस माइनस प्लस, ये 4 और 1 मिलके हो गया 5। ठीक है, देखो कितना आसान है निकालना। 3 के सामने के पूरे छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे, तो इसका गुणा इसमें कराओगे तो -2, फिर इसका गुणा इसमें कराओगे तो -3, अर्थात ये 5 आएगा, माइनस माइनस प्लस। आगे बढ़ जाओगे, ये पूरी लाइन छोड़ देनी, ये पूरी लाइन छोड़ देनी, इसका गुणा यहां पर कराओगे भाई तो -1, फिर माइनस चिन्ह होती है, इसका गुणा यहां पर कराओगे तो -6 आएगा, और ये +6 हो गया, माइनस माइनस गुणा हुआ तो यहां पर भी इसका मान 5 ही आएगा। फिर आगे बढ़ोगे, अब बढ़ेंगे हम लोग दूसरे वाले पंक्ति में पहले अवयव को लेकर के।
ए के सामने वाले को पूरा छोड़ देना, 20 वाली पूरी दूसरी पंक्ति छोड़ जाएगी, पहला स्तंभ छोड़ जाएगा, तो बचा क्या 3 3 और -1 और 2, तो इसका गुणा इसमें कराओगे भाई तो माइनस का 6, फिर माइनस इसका गुणा इसमें कराओगे तो माइनस का 3 आएगा, तो -3 और फिर यहां से बोल सकते हो, ध्यान देना ये -3 आएगा तो माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस हो गया, तो यहाँ पर घटाओगे तो बचा कितना -3 और माइनस माइनस गुणा होगा तो कितना हो जाएगा +3, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ वाले में हम लोग चलेंगे, इसके ठीक सामने ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, 2 का गुणा इस 2 में कराओगे तो -2 से 2 में गुणा होगा तो माइनस का 4, फिर इसका गुणा यहां पर कराओगे तो माइनस का 9 और ये माइनस और -4 और -9 ये हो जाएगा माइनस का 13, याद रखना। आगे बढ़ोगे, एक पूरे सामने वाला छूट जाएगा, ये छूट जाएगा तो इसका गुणा यहां पर कराओगे तो माइनस का 2 और इसका गुणा यहां पर कराओगे तो प्लस माइनस का 9 और ये दोनों को आप यहां से गुणा कराओ तो -11 आएगा और माइनस से गुणा होगा तो +11, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट तीसरे वाले हम लोग पंक्ति में चलेंगे, तीसरे वाले पंक्ति में पहले अवयव के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो इसके पूरे सामने छोड़ जाएंगे, ये छोड़ जाएंगे, तो इसका गुणा 3 में कराओगे तो 3, फिर चिन्ह -2 और इसमें तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी की 6 हो जाएगा, याद रखना। यहाँ पर भी आंसर इसका मान कितना आया है 9 आएगा। फिर दूसरे वाले के अकॉर्डिंग चलोगे भाई, ये पूरा छूट गया, ये पूरा छूट गया, तो इसका गुणा यहां पर कराओगे तो 2, अब इसका गुणा इसमें करा देना है आपको, तो ये कितना आएगा माइनस का 3। अब घटाओगे यहां पर तो याद रखना ये घटाओगे तो -1 आएगा और ये माइनस से गुणा होगा तो +1 हो गया। आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। अब यहां से ये पूरी लाइन छूट गई, ये छूट गई, 2 से 2 में गुणा कराओगे माइनस का 4, -3 फिर होती है, याद रखना ही है। इसका गुणा यहां पर अब कराओगे, इसके ठीक सामने वाला 3 से 1 में गुणा होगा तो 3 आएगा, आप लिख सकते हो इसका मान कितना आ गया -7। अब दूसरा स्टेप, इसके बाद वाला स्टेप में क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है आपको। आप सभी को क्या निकालना है, एडजॉइंट। क्या निकालना है, याद रखना एडजॉइंट निकालोगे। एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, याद रखना बहुत आसान तरीका होता है एडजॉइंट निकालने का। एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या लिखोगे, सबसे पहला काम तो आपको ये जो आया हुआ है लाइन से इसको लिख डालना है, 5 5 5, आप भी लिखो 5 5 5, ठीक है। आगे बढ़ोगे, 3 - 13 11, 3 - 13 11, ठीक है भाई। आगे फिर बढ़ोगे, यहां से 9 1 - 7, 9 1 - 7 और इसका परिवर्त निकाल दोगे तो एडजॉइंट ही निकल जाएगा। परिवर्त का मतलब पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में, बहुत आसान होता है बदलना। अब इसको बदलोगे तो बदल के क्या लिख सकते हो, ये 5 जो पंक्ति में स्तंभ में आ जाएगा तो 5 5 5, ठीक है। आगे 3 - 13 फिर 11, इसको लिखोगे तो 9 1 और माइनस का 7, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ोगे, अब इसके बाद सबसे पहले आपको निकलना होता है ए इनवर्स, और ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1 में मॉड ऑफ ए, एडजॉइंट ए होता है। तो बताओ 1 में मॉड ऑफ ए का मान आया हुआ है 40, कितना आया है 40। आगे बढ़ोगे, एडजॉइंट ए का मान यहां से पूरा उठा कर रख लोगे 5 5 5, फिर यहां पर बोल सकते हो 3 - 13 फिर 11 फिर 9 फिर 1 फिर -7, ये आपने लिख लिया। तो ये बताओ यहां से पहले अभी जस्ट पढ़े थे यहां पर कि एक्स इक्वल टू जो होता है ए इनवर्स बी होता है, मान रखना शुरू करोगे भाई तो एक्स का मान जो है एक्स वाई जेड, ठीक है। ए इनवर्स का मान आ गया कितना, तो 1/40, 1/40, आप पूरा ये मान रख सकते हो 5 5 5, 3 - 13 और 11, 9 1 - 7, और b का मान यहां से रख लोगे तो बोल सकते हो 5 - 4 और 3, ठीक है भाई। अब यहां पर इन दोनों के बीच में गुणा करा लेना होगा आप लोगों को, तो 1/40 ऐसे ही रहने दो। अब इसका गुणा कराओगे तो 5 से 5 में गुणा होगा 25, याद रखना इसका गुणा इधर की तरफ और इसका गुणा ऐसे नीचे की तरफ होता है, तो 5 से गुणा करें 5 में तो 25, 3 से इसमें गुणा कराओगे तो -12 और 9 से इसमें करा दोगे तो कितना आ जाएगा 27 + 27 बोल सकते हो, ठीक है भाई।
आगे बढ़ जाओगे, फिर इसका गुणा यहां पर कराओगे दूसरे वाले से, तो दूसरे वाले से गुणा कराया जाएगा तो 25, 13 चौका 52, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, याद रखना, और एक से इसमें करा दोगे तो प्लस का 3, ठीक है, याद रखेंगे। आगे इस तीसरे वाले पंक्ति से कराओगे तो ये 5 से 5 में गुणा होगा तो 25, फिर माइनस का 44, फिर माइनस का 27, नहीं 21 होगा, सॉरी, है ना, माइनस का 21। अब इसको आपस में जोड़ दो, जोड़ोगे तो याद रखना एक्स वाई जेड के बराबर आएगा 1/40, और यहां से इसको पूरा जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है, इसको जोड़ोगे तो ये आपका बनेगा कितना 25 25 50, और इसमें से मान लो कि 2 चला गया, यानी कि 40 आएगा, है ना, कितना आएगा 40, और इसको जोड़ के देख लो 55 और 25 कितना हो जाएगा 80, और यहां पर आप जोड़ के देख लो तो ये माइनस वाले की संख्या ज्यादा हुई है, आप यहां पर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 40, ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस का 40। सिंपल उपाय है, 40 से भाग दे दो, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इजकल टू कितना आ जाएगा, यहां पर एक बार भाग जाएगी, यहां पर 2 बार, यहां पर माइनस 1 बार, आप आपस में बराबर है, उनके अवयव भी आपस में क्या होते हैं बराबर, यहां से बोल सकते हो कि x का मान 1 होगा, y का मान 2 होगा, z का मान -1 होगा, यही आपका आंसर होगा। बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीके से कर सकते हो, एग्जाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत हो सकता है तो इनके गुणांक बदले जा सकते हैं, एज नहीं तो हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपको छपेगा पेपर में। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखें और बहुत अच्छे से इस बात को समझें, और एक क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया भाई ना, तो एकदम कभी आपको टेंशन ही नहीं होगा इस प्रकार के क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये है, समीकरण मैं लिख दे रहा हूं, याद रखना, 2x + 3y + 3z = 5, फिर x - 2y + z = -4, ठीक है, और 1 2 तीसरा वाला होगा 3x - y + 2z -z रखिएगा, -2z = 3। ये 3 समीकरण मैंने दे दिया, और इसी विधि से आप लोगों को हल करना है, और हल करने के बाद x y z का मान कमेंट में बताना है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।